जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत खुशी होती है ये देख कर कि वो ख़वातीन जो हमारे मुल्क की पावरफुल ख़वातीन हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आज हमारे ही सेट पर एक ऐसी ज़बरदस्त सी ख़ातून मौजूद हैं जो पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारफ़ करवाने वाली निजी कंपनी में बतौर पायलट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिनाल फ़ारूक हुज़ एयर एम्बुलेंस पायलट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैंने खातून बोला, लोग कहेंगे पता नहीं कौन सी कोई बड़ी उम्र की कोई लड़की है ये, लेकिन आप तो बहुत छोटी सी हो। एज पूछ सकती हो? जी एज इज जी जस्ट बिल्कुल। नंबर कह देंगे। Yes, व्हाट्स योर एज वैसे? I'm 18 and I'm also the youngest pilot in Pakistan at the moment. वाह, दिस इज़ लाइक ब्रावो, वाह माशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई है देखकर। अच्छा, इतनी वैसे तो मैं ये भी ये तो वो उम्र होती है इसमें कहेंगे आप बड़े होके क्या बनेंगे। सही आप तो बात। पायलट बन चुकी है। वैसे जब आप छोटे थे तो उस वक्त से ये प्लानिंग थी कि मैंने पायलट बनना है या नहीं? It's been my passion since I could, I think straight. हाँ तब हाँ। से there's one thing I knew I wanted to be a pilot ओह and रियली? I could ओह never वाह। think of any other profession. अच्छा, तो फिर ये कब कब इसकी तरबियत कब हासिल की और कैसे आना हुआ? So 8th grade के बाद मुझे पता था कि अब 9th 10th college I was like इतना मैं वेट नहीं कर सकती. So then I gave my O and A levels together a year earlier and then I joined Flying Academy. Over there I gave my CPL commercial pilot license examinations. I gained my license, started flying and then today I'm sitting और over उसके here. बाद फिर बस उसके बाद स्काई बस इज द लिमिट। exactly अब तो वाकई स्काई इज द लिमिट हो गई है ना। exactly. अच्छा, कैसा लगता है कि जब आप फ्लाई कर रहे होते हो, क्या क्या जहन में चीज़ें होती हैं? यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वेरी फोकस्ड। तो उस वक्त दुनिया में और कुछ नहीं सोचना होता, बिल्कुल. सिर्फ और सिर्फ आप फोकस होते हैं। सो हाउ इट फील्स इवन? So this is not like a 9 to 5 job. आपका हर रोज your office view will be different. You know, some हाँ days हाँ you'll encounter good weather, some days you'll encounter bad weather. हाँ। But I think as a pilot, especially being passionate about it, is what drives us to be there every single day with that confidence. And obviously, अभी तो हमारे कम passengers होते हैं, but going into the airlines, you have 200 to 400 people जिनकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यस। तो उस सबको लेके चलना है समथिंग दैट आई फील लाइक कैन ओनली कम विद पैशन. हाँ एग्जैक्टली, फिर तो आप बहुत ज़्यादा ये जो है इस पे बहुत फोकस भी होना पड़ता है। अच्छा, एयर एम्बुलेंस के हवाले से बताइएगा कि इस पे कितने लोगों को सहूलियात मिलती हैं, किस तरह से आप जो है लोगों को अकोमोडेट कर रहे होते हो, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? सो हमारी कंपनी जो है स्काईविंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड आवर ओनर इमरान असलम, ही इंट्रोड्यूस एयर एम्बुलेंस. ये एक सर्विस होगी जो अभी फॉर द टाइम बीइंग बलोचिस्तान एंड सिंध में होगी. इवेंचुअली एज आवर एयरक्राफ्ट एक्सपैंड द सर्विस सेक्टर विल एक्सपैंड टू. 1 घंटे प्रायर नोटिस पे हमें बताया जाएगा एंड आवर एयर एम्बुलेंस विल बी देयर. इसमें बेसिक आईसीयू के सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे, फ्रॉम ऑक्सीजन टैंक, फ्रॉम हार्ट रेट पल्स मेजर टू एवरीथिंग. एंड this is how we'll be expanding it from ओके, over ये तो here. बहुत अच्छा है क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि इवन बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पर जो है जाना लोगों का लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे सहूलियात जो हैं वो मेडिकल की बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कि ये एयर एम्बुलेंस जो है वो डिफरेंट शहरों तक पहुँचा सकती है। Yes. पर ये ऑफ कोर्स ये तो जहाँ जिस जगह पे एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही ये पहुँचाती होगी Not ना? only airport, anywhere where there's an airfield वहाँ हम लैंड कर सकते हैं. अच्छा, And कर because सकते जी हैं। हाँ बिल्कुल हाँ। कर सकते हैं. एंड बिकॉज बलूचिस्तान में बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ उनके पास हॉस्पिटल्स उस तरीके के मौजूद नहीं है जो आपको कराची में जो आपको हेल्थ सर्विसेज मिल सकती हैं. सो दैट विल बी आवर एम कि हम जितने लोगों को जो ज़रूरत है अकॉर्डिंगली हम उनको वहाँ ट्रांसपोर्ट करें. वहाँ से आप जो है ले जा सकते हो। क्या कहेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं? I feel like being a pilot, this goes for any career, passion होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए because it's not something easy. आप बहुत रुल भी सकते हो उसमें, but if you're passionate about it, then for you it will be an easy stream. Like for me, because I was passionate about it, तो मेरे लिए मुझे उस तरीके की मेहनत नहीं लगी कभी. हाँ हाँ। I was doing everything I want to because I wanted it for myself. To be passionate about it and sky's the limit for you as you said after that. अच्छा, क्या क्या मुश्किलात जो आप कह रहे हो ना कि मुश्किलात आई थी, क्या क्या आई थी? सबसे पहले तो examinations are not easy. You have अच्छा, 14, very good. you have total around I would say 16 exams. And इनमें I know a lot of people who तीन बार एक एग्जाम में बैठ रहे होते हैं. You know that just आपकी जो 2 साल की चीज़ है वो आप 5 साल में ख़त्म कर रहे होते हो. But if you're passionate about it, you will be studying for it. You will be keen to learn about it.
So for me, it will be an easy stream from there. फोकस होना पड़ेगा फिर Yes. आप में बस अगर इसी काम में आना तो आप बिल्कुल. कम्प्लीटली Exactly. आई थिंक आपने तो मुझे लग रहा थी साहिबा इतनी यंग एज इतनी छोटी सी उम्र में आप पायलट बन गए हो तो इसका मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने जो है क्लियर किया Yes. ओह वाओ दैट्स ग्रेट अपना बताओ कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्लियर किया खाती पीती क्या थी कितना टाइम देती थी पढ़ाई को ये सब चीज़ बताओ So मैं पढ़ाई को अप्रॉक्सीमेटली दिन में मैं ऑनेस्टली 4 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकती. आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन सिट फॉर 8 घंटे बैठ के पढ़ते हैं. ठीक है बट आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 4 hours a day, but I used to be focused in that and used to learn. मैं सिर्फ रट्टे नहीं मारती थी. हाँ So उसकी वजह से it helped me a lot acing my exams after that. And खाते पीते जो बात है तो आई एम ऑल्सो आई डू ब्रेकिंग आई एम द नेशनल ब्रेकिंग चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान टू. So for me sports is also a really important Okay, part in great. this. It helps me kind of relieve myself at the end of the day. ऑलराइट तो मतलब जो आपका हॉबी है वो स्पोर्ट्स है साथ में Yes. तो इसका मतलब दोनों का मैच भी बड़ा अच्छा है ना कि स्पोर्ट्स से आपका माइंड भी एकदम एक्टिव fresh हो रहा है रहता आप है. हाँ फ्रेश हो रहे हैं तो कोई ये नहीं कि जी टाइम पास जो किया उस पर मोबाइल तो नहीं यूज़ करते होगे फिर मेरा स्क्रीन टाइम मुश्किल से 1 घंटा होता है. ये सही है ना सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ये देखिए ये मोटिवेशन है सबके लिए कि देखिए स्क्रीन टाइम आपने बहुत ही कम रखना है और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है. अच्छा ख़वातीन के लिए कितना चैलेंजिंग है पायलट बनना So again, it's a male-dominated field, but I feel like लोगों ने एक स्टिग्मा भी इसका गलत बनाया है. For example, the company I'm with right now and where I study from, Skywings, even though it's male-dominated throughout, but here they're really supportive. And aviation एक ऐसी फील्ड है जहाँ किसी को भी नज़र आएगा ना कि आप पैशनेट हो, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का, they'll always be there to help you. And especially for my club, we have so many captains, Captain Adnan, Captain Ghazi, Captain Amar, all of them were there as your elder. They always wanted to help you. They always wanted to make sure it's an easy ride for you. So if you're passionate about it, आपके लिए हर कोई फील्ड भी खुली चीज़ है. मुश्किल फिर नहीं आप कोई होती सही मुश्किल बात है नहीं बिल्कुल होगी सही. आपके लिए. अच्छा थोड़ा सा एयर एम्बुलेंस के हवाले से भी लोग जानना भी चाहेंगे कि बेसिकली ये तो आपने बताया कि ये किन किन एरियाज़ पे भी ये कवर कर रही है और कहाँ कहाँ जा सकते हैं. इट्स वेरी गुड कि जहाँ पर इलाकों में नहीं पहुँच सकते हैं लोग या गाड़ी के ज़रिए एंड यू नीडेड अर्जेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है एयर एम्बुलेंस. लेकिन इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं इसके चार्जेस बिल्कुल होंगे, बट अनदर थिंग इज़ द पीपल जिनके लिए ऑब्वियसली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड इट. तो उधर आई एम श्योर दैट आवर क्लब एंड आवर कंपनी विल बी मेकिंग कॉम्पनसेशन टू देम बिकॉज आवर मेन एम एट द एंड इज़ कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें और लोगों के लिए एक सहूलियात पहुंचाएं, ना तो कि उनके लिए एक बर्डन पड़ जाए. बर्डन बन जाए. हाँ जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है. Yes. पर जहाँ पर आप देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी का Yes, प्रॉब्लम है वहाँ तो वहाँ पर considerations ये will be कि made. ये थोड़ा बहुत जो है वो क्योंकि साहिब पता है आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल भी Exactly. महंगा है मशीन भी बिल्कुल. महंगी है पर एक इंसानी जान जो है Exactly. वो वहाँ से ये चीज़ जो है ना वो सेव हो सकती है. एटलीस्ट कोई एक मॉडर्न चीज़ तो हम ये देखेंगे ना कि आई है कहीं ना कहीं जाने के लिए. और हम ये देख रहे थे कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके वहाँ पे वाकई बहुत मुश्किलात हो जाती हैं स्पेशली जिस हमने बलूचिस्तान की भी बात की है. अंदरूनी सिंध में तो चले फिर भी कुछ ऐसी सड़कें बढ़ हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने इस वक्त देखा है जब मैंने स्टडी किया पूरे बलूचिस्तान को मैंने देखा वहाँ पे बहुत हमवार रास्ते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो झेलनी पड़ती हैं आने जाने के लिए. अच्छा आप जो घर पे जिसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई आपका साथ देने वाला होता है फैमिली में किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया? My mother is the one who gave me, who supported me throughout. She's from funding it to being there with me to मेरी जो tantrums भी होते थे कभी कोई एग्जाम से एक दिन पहले वो जो बंदा टेंशन में आ जाता है. I would say no one supported me more than my mom has. Oh, this is She's so really, I'm sitting here today because of my mom. दिस इज़ ग्रेट. एक्चुअली वही बात है कि माँ बाप का साथ जो होता है ना ज़रूरी होता है या कोई एक पेरेंट्स में से कोई एक भी जो है ना आपके लिए सपोर्टिव हो जाए ना तो आप में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाती है. अच्छा सिबलिंग्स हैं और मेरे सिबलिंग्स ने सिंगल अच्छा एक बच्चा तो सारी चीज़ें तो फिर वही ना अम्मी का फोकस सारा आप भी देता. व्हाट्स योर स्टार बाय द वे? आई एम अ वर्गो. अच्छा वर्गो ओके. और बाकी ये है कि जो सारे फ्रेंड्स हैं या जो आपके कोलीग्स थे उनमें से भी किसी को कोई पैशनेट था फ्लाइंग के लिए या नहीं? मेरे स्कूल में तो अभी तक मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त थे उनको
فلائنگ کا تو نہیں اب میرے لیکن کافی کزنز ہیں جو چھوٹے دیر لائک کہ ہم وی انسپائرڈ بائی ہم بھی پائلٹ بنیں گے. تو ماشاء اللہ سے ان مائی فیملی ناؤ دیر آر 5 پیپل کرنٹلی اسٹڈینگ ٹو بیکم پائلٹس اینڈ 2 more coming. او واو دس از So, گریٹ. جی. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک راہ بنتی ہے تو پھر تو بس سب پیچھے آگے چل پڑتے ہیں. پیسنجر پلین بھی اڑائیں گے کبھی؟ Inshallah, that's my main aim. For me, commercial flying is my passion. So inshallah, hopefully one day I'll get to the airlines. But for now, I'll start off with this, build a few hours, and then look آگے کیا بنتا ہے. That's great and wish you best of luck. ابھی تو شروعات ہے, you're just 18 ماشاء اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بہت زیادہ جو ہے نا ترقی دے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس.